हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी फेज 10 की जो न्यू वैकेंसी आई है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहेगा और किस टॉपिक से जो है आपके एग्ज़ाम में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सारा कुछ जो आपको वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। तो देखिए, इसमें जो आपके 3 अलग अलग सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। आपके 3 एग्ज़ाम क्यों होंगे, तो देखिए आपके 10th बेस पर जो है, उसके बाद 10+12 बेस पर और आपके जो है ग्रेजुएशन बेस पर 3 एग्ज़ाम होंगे। अगर आप तीनों अप्लाई करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर 3 एग्ज़ाम देना होगा। सपोज़ कीजिए आपने सिर्फ मैट्रिकुलेशन लेवल पे फॉर्म भरा है, तो आपको जो यहाँ पर सिर्फ एक एग्ज़ाम देना होगा, जो कि मैट्रिकुलेशन लेवल का एग्ज़ाम देना होगा। सपोज़ कीजिए आपने अगर मैट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी दोनों लेवल का अगर फॉर्म भरा है, तो आपको जो यहाँ पर 2 एग्ज़ाम देने होंगे। एक तो आपको मैट्रिकुलेशन लेवल का देना होगा, एक आपको हायर सेकेंडरी का देना होगा। अगर आप तीनों में फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपको जो यहाँ पर तीनों एग्ज़ाम देना होगा। तो ये डाउट जो आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए, तीनों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना, वो आपका सेम रहने वाला है। यानी जो आपके 4 सेक्शन से जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 सेक्शन कौन कौन सा है, तो एक आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी जिसको आप रीजनिंग बोलते हैं, यहाँ से जो आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। सेकेंड आपका जनरल अवेयरनेस, जिसको आप जीके, जीएस और करंट अफेयर्स बोलते हैं, यहाँ से जो आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। थर्ड आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको आप मैथ बोलते हैं, यहाँ से जो आपका 25 प्रश्न पूछा जाएगा। फोर्थ आपका इंग्लिश लैंग्वेज से जो है आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी ओवरऑल की अगर मैं बात कर लूँ तो 100 प्रश्न आपके जो है 4 सेक्शन से मिलाकर पूछे जाएंगे। वहीं नंबर ऑफ मार्क्स की अगर मैं बात कर लूँ तो 200 मार्क्स का जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपका टाइम ड्यूरेशन क्या रहने वाला है। तो आपका जो ये एग्ज़ाम होगा वो आपका 60 मिनट यानी 1 घंटे का जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करके पूछते हैं कि सर इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं। तो देखिए, यहाँ पे क्लियरली आपका लिखा गया है कि जो निगेटिव मार्किंग है वो आपका 0.50 मार्क्स जो है वो रहने वाला है। अगर आप सीबीटी एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद 3 से 4 महीने बाद जो है आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जैसे कि आपका टाइपिंग, डाटा एंट्री, कंप्यूटर प्रोफेशनरी टेस्ट, ये सब जो है आपके लिए जाएंगे। और ये जो आपका टेस्ट होगा ना, कुछ कुछ पोस्ट के लिए जो आपका लिया जाएगा, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सिर्फ आपको जो इसमें क्वालिफाई करना है। आपका जो मेरिट तैयार किया जाता है, जो ये आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, इसके स्कोर कार्ड के आधार पर ही जो है आपका मेरिट जो है वो तैयार किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि एसएससी फेज़ 9 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जो है वो देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिकुलेशन लेवल का जो है सिलेबस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रीजनिंग के सिलेबस को देख लेते हैं। तो यहाँ से जो आपके नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चन से प्रश्न पूछे जाएंगे। सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। स्पेस विजुअलाइजेशन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जजमेंट डिसीजन मेकिंग से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। विजुअल मेमोरी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। फिगर क्लासिफिकेशन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अरिथमेटिकल नंबर सीरीज और नॉन वर्बल सीरीज से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो आपका रीजनिंग का सिलेबस रहने वाला है वो भी आपका मैट्रिकुलेशन लेवल का। अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस के सिलेबस के बारे में। तो देखिए, तीनों का जो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है ना, वो आपका सेम रहने वाला है। इसमें जो आपके जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन टू द सोसाइटी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स यानी हाल ही में जो करंट घटना हो रहा है उसके बारे में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद भारत के पड़ोसी देश से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। हिस्ट्री और कल्चर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी,
इकोनॉमिक साइंस से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जनरल पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंटिफिक रिसर्च से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये तीनों का जो है आपका सिलेबस जो है वो जीके जीएस का जो है सिलेबस रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, यानी मैट्रिकुलेशन लेवल में जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सिलेबस रहेगा, यहाँ से जो आपके नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, परसेंटेज से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज इंटरेस्ट यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो आपका मैथ का सिलेबस रहने वाला है वो भी मैट्रिक लेवल का। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। तो यहाँ पर जो आपको नॉर्मल बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, वोकेबलरी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ग्रामर, उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, सिनोनिम एंटोनिम से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको करेक्ट यूजेस पता होना चाहिए, हिज और हर में ये जो आपको करेक्ट यूजेस पता होना चाहिए। तो ये आपका मैट्रिकुलेशन लेवल का इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 10+2 यानी जो आपका इंटरमीडिएट का सिलेबस रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग रीजनिंग की बात कर ले तो यहाँ पर जो आपका बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल से प्रश्न पूछे जाएंगे, सिमेंटिक एनालॉजी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, सिंबॉलिक ऑपरेशन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा नंबर एनालॉजी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ट्रेंड, उसके बाद फिगरल एनालॉजी से, स्पेस ओरिएंटेशन से, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन से, उसके बाद वेन डायग्राम से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, नंबर क्लासिफिकेशन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ड्राइंग इंटरफेरेंस से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, फिगरल क्लासिफिकेशन से, सेमेंटिक सीरीज से, उसके बाद फिगरल पैटर्न, फोल्डिंग एंड कंप्लेशन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, नंबर सीरीज से, उसके बाद एम्बेडेड फिगर से, यहाँ से जो आपके रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा फिगरल सीरीज से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग से, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस और कोडिंग एंड डिकोडिंग से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो आपका 10+2 का जो है वो आपका रीजनिंग का सिलेबस रहने वाला है। जीके का तो मैंने आपको बता दिया कि तीनों में आपका सेम सिलेबस रहेगा। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में बात कर लें तो यहाँ से जो आपके अरिथमेटिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर से प्रश्न पूछे जाएंगे, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, एवरेज इंटरेस्ट, उसमें भी आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, टाइम एंड वर्क से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि आपका मैट्रिकुलेशन में अलजेब्रा नहीं था, लेकिन आपके 10+2 में जो है अलजेब्रा से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा ज्योमेट्री से भी जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा मेंसुरेशन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, स्टैटिकल चार्ट से जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपका जो है इंटरमीडिएट का मैथ्स का जो है सिलेबस रहने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ से जो है स्पॉट द एरर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिलेबस है ना, ये आपका 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है वो आपका सेम रहने वाला है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से जो है स्पॉट द एरर से प्रश्न पूछे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, सिनोनिम, होमोनिम और एंटोनिम से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल वर्ड से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, आइडम्स एंड फ्रेजेस से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे,
कन्वर्सन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सफलिंग ऑफ सेंटेंस्ड पार्ट से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सेंटेंस इन ए पैसेज से आज जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लोज पैसेज कंप्रिहेंसिव पैसेज से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका ये हो गया आपका इंटरमीडिएट का इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस रहने वाला है। उसी प्रकार आप ग्रेजुएशन लेवल का भी जो है सिलेबस देख सकते हैं। जैसे कि रीजनिंग में आपके क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, तो बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। एनालॉजी, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन से, उसके बाद जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग से, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन से, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से, इसके अलावा अरिथमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन से, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज से, नॉन वर्बल सीरीज से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिज्म रीजनिंग, सिमेंटिक एनालॉजी से, इसके अलावा नंबर एनालॉजी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। फिगरल एनालॉजी से भी जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन से, फिगरल क्लासिफिकेशन, सिमेंटिक सीरीज और नंबर सीरीज, यहाँ से फिर आपके जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग से, वर्ड बिल्डिंग से, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन, ट्रेंड्स, इसके अलावा स्पेस ओरिएंटेशन एंड विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम, ड्राइंग इंटरफेरेंसेस, यहाँ से जो आपके रीजनिंग के प्रश्न जो है वो ग्रेजुएशन लेवल में पूछे जाएंगे। देख लीजिए फिगरल पैटर्न, ये सबसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। तो देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यहाँ से आपके जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका जो आपका ये पूरा सिलेबस का जो PDF है ना, आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन करके जो है ये सारे का जो है सिलेबस का PDF जो है वो ले सकते हैं। और SSC फेज़ 9 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जो आप SSC फेज़ 9 का क्वेश्चन पेपर भी जो है वो सॉल्व देख सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि SSC फेज़ में जो है किस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।